हम लोग पढ़ेंगे मनोविज्ञान का सिद्धांत। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत में बहुत सारे सिद्धांत है। पहले सारे सिद्धांत का नाम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका क्या पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। पहले सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत। क्या नाम है? निरंतरता का सिद्धांत। परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान से पढ़ेंगे, हर बार एग्जाम में आया क्वेश्चन। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ कहा जाता है, तो क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। पहले सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत, इसको फिर मैं आपको समझाऊंगा अभी। फिर दूसरे सिद्धांत का नाम है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। वैयक्तिक विभिन्नता के सिद्धांत कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है। तीसरे सिद्धांत का नाम है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम मतलब क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस किस सीक्वेंस से चलेगा? चौथे सिद्धांत का नाम है सहसंबद्धता का सिद्धांत। सहसंबद्धता का सिद्धांत। ठीक है। सहसंबद्धता किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। किसको बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, इसको बोलेंगे हम सहसंबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत का नाम है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट सिद्धांत का नाम है आनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत। एवं वातावरण का सिद्धांत। ठीक है। आनुवांशिकता एवं वातावरण के सिद्धांत बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन या प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन इन हेरिडिटी बोलते हैं ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। और एक लास्ट है दिशा का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इस तरह से टोटल कितने सिद्धांत हैं? 8 सिद्धांत है। और इस 8 सिद्धांत के बारे में हमको देखना है कि कौन कौन सा सिद्धांत कैसे कैसे काम करता है। ये आपके सिलेबस में है, यहां से क्वेश्चन आता है तो बड़े ध्यान से देखिएगा। निरंतरता का सिद्धांत किसको बोलेंगे? कोई भी काम जो है वो निरंतर होता है। जैसे कि विकास हमेशा निरंतर होता है। कैसे होता है विकास? कैसा होता है? निरंतर होता है। कोई भी बच्चा जो ग्रोथ करता है वो गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था यहां तक पूरा क्या करता है? वो ग्रोथ करता है। या फिर कोई भी जो बच्चा रहता है उसका अगर विकास बोलोगे या ग्रोथ बोलोगे तो जन्म से लेकर मृत्यु तक वह निरंतर क्या करते रहता है? ग्रोथ करते रहता है। नेक्स्ट है वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं दो सेम गुण वाले भी व्यक्ति रहते हैं या फिर दो जुड़वा बच्चे भी रहते हैं, फिर भी उनके गुणों में क्या हो जाता है? विभिन्नता रहता है। जरूरी नहीं है कि दो जुड़वा बच्चे तो उनका सारा गुण एक समान रहे। होता है क्या? किसी को मैगी पसंद रहता है एक बच्चे को, दूसरे को चाउमीन पसंद रहता है, तो वैयक्तिक विभिन्नता हो गया। कोई बच्चा स्कूल जाना चाहता है, कोई बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, तो दोनों का गुण और सेम जो दिखना है वो भी सेम हो, दोनों सेम सेम दिखते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉपर्टी क्या रहता है? अलग अलग रहता है। उसी को वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत कहा जाता है।
फिर है निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम मतलब सभी बालकों में विकास का क्रम एकदम समान रहता है, लेकिन क्रम बोल सकते हैं जैसे कि हम अवस्था पढ़े हैं तो पहले कौन सा अवस्था आता है, यहां से चालू अगर अपन करें बाल्यावस्था आता है, उसके बाद फिर पहले बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, उसके बाद यहां से चालू करो अच्छा रहेगा, शैशवा से चालू करो। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ये क्या है भाई, निश्चित क्रम का सिद्धांत, एक क्रम में चल रहा चीजें। और जैसे भाषा का विकास भी आप लोग सुने होंगे, भाषा का जो विकास होता है वो LSRW है ना। पहले किसी चीज को सुनते हैं, सुनने के बाद क्या करते हैं, बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। ये भाषा के विकास का सीक्वेंस है। नेक्स्ट है सहसंबद्धता का सिद्धांत। कोई भी बालक रहते हैं उसके सभी पक्ष, जैसे संज्ञानात्मक हो गया, भावात्मक हो गया, विकासात्मक हो गया, ये एक दूसरे से संबंधित रहते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बालक रहते हैं जिनका मानसिक विकास कमजोर रहता है, तो आपको देखने मिलता है कि उसका शारीरिक विकास भी कमजोर है। जैसे जैसे किसी का मेंटल खराब रहता है तो कहीं ना कहीं शरीर से भी कमजोर रहता है। कोई जैसे विकलांग रहता है तो कहीं ना कहीं उसका जोर उसके मानसिक विकास में भी बढ़ता है। तो एक पक्ष अगर कमजोर है तो दूसरा पक्ष भी क्या रहता है, कमजोर रहता है। उसी को प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है समान, हाँ LSRW का मतलब है L फॉर लिसनिंग, क्या होता है, लिसनिंग होता है ना, और S फॉर स्पीकिंग, और R फॉर रीडिंग, और W फॉर राइटिंग। वो सीक्वेंस है, भाषा के विकास का क्या है, सीक्वेंस। ठीक है, सही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका समान प्रतिमान का सिद्धांत। कहने का मतलब प्रत्येक मानव जाति या पशु जाति अपने ही समान जातियों को क्या करते हैं, विकास करते हैं या जन्म देते हैं। जैसे कि प्रत्येक माता पिता अपने समान संतानों को जन्म देते हैं, दूसरे को तो नहीं देते। अब कुत्ता है, डॉगी है, तो डॉग को ही जन्म देगा, है ना। मानव के बच्चे का जो बोल सकते हो, मानव का बच्चा वैसा ही रहता है जैसे उसके माता पिता रहते है ना। इसको बोलते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है अनुवांशिकता एवं वातावरण का सिद्धांत। आप लोग देखे होंगे कि जिस वातावरण में बच्चा रहता है वैसा व्यवहार को दिखाता है। जिस जेनेटिक का बच्चा रहता है वैसा जेनेटिक उसके में होता है। सही बात है ना भाई। अच्छा पढ़ा लिखा माँ बाप रहेगा तो उसका प्रभाव बच्चे के में रहता है। आप किसी ऐसे वातावरण में बच्चे को लेकर रख दो जहां लोग पढ़ने लिखने वाले रहते हैं, बच्चा पढ़ने लिखने लगता है। अच्छा माहौल अच्छा नहीं रहता तो फिर पढ़ाई लिखाई को क्या कर देता है, बंद कर देता है। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट सिद्धांत। कोई भी बच्चा रहता है वो पहले सामान्य क्रिया करता है, पहले नॉर्मल काम करता है, उसके बाद क्या करता है, विशिष्ट क्रिया करता है। इसी को आप लोग पढ़ते थे, ये क्या है, शिक्षण सूत्र है। क्या है, शिक्षण सूत्र है। लास्ट है दिशा का सिद्धांत। दिशा का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसी को थोड़ा सा समझना है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन जो है ना वो दो तरह से होता है। एक जो ग्रोथ है वो सिर से पैर की ओर होता है। दो तरह का होता है ये प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, सिर से पैर की ओर होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, शीर्षगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीर्षगामी। दिशा के सिद्धांत को बता रहा हूं। ये क्या है, दिशा का सिद्धांत। ठीक है, शीर्षगामी कहा जाता है। और इसी इसका नाम है मस्तके धोमुखी भी कहा जाता है। सिर है तो सिर मस्तक से दो मुखी तक जाता है। और ऐसा कहने वाला जो व्यक्ति है वो है कुप्पू स्वामी। कौन बोला है इसको मस्तके भूमुखी, कुप्पू स्वामी ने बोला है। ठीक है। और इसका एक और नाम है सिर पदाभिमुख। ऐसी बोला है कि एग्जाम में ऐसे नहीं लिखवा रहा हूं, पेपर है बोला है मस्तके धोमुखी किसको कहा जाता है, तो कुप्पू स्वामी ने कहा। दिशा का सिद्धांत है, सिर के पैर की ओर सिद्धांत है। और इसको सिफलो कोडल भी कहा जाता है। ये तीन नाम है, सिफलो कोडल, सिर पदाभिमुख
मस्तके ध्वमुखी शीर्षगामी और शीर्ष से पैर की ओर क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। इसमें केंद्र कैसा होगा, केंद्र से बाहर की ओर दूसरा डेवलपमेंट होगा। इसको बोलेंगे अधोगामी, क्या बोलेंगे, शीर्षगामी बोलते थे, इसको अधोगामी बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमो, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिस्टल कहा जाता है। और डेवलपमेंट कैसा होता है, मध्य से परिधि की ओर भी बोलते हैं, मध्य से परिधि की ओर भी कहा जाता है। और एक और बोलते हैं निकट से दूर। तो ये आपका दिशा का सिद्धांत का डिटेल है। बाकी सिद्धांत ज्यादा आपको जैसे मैं बताया वैसे ही समझने का जरूरत है, और बहुत ज्यादा डिटेल जाने का जरूरत नहीं है, ये आपको जानना है, ठीक है। तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मनोविज्ञान का सिद्धांत। एक बार फिर से देख लीजिए मनोविज्ञान के सिद्धांत में क्या क्या चीज आता है। मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है वो टोटल 8 प्रकार का सिद्धांत मैं आप लोग को बताया हूं। इस 8 प्रकार के सिद्धांत का पहले तो आपको नाम जानना है। पहले सिद्धांत का नाम है निरंतरता का सिद्धांत। इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस ग्रोथ मतलब कोई भी व्यक्ति जितना मेहनत करेगा, लगातार मेहनत करोगे तो आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। कोई भी विकास जो है निरंतर होता है। डेवलपमेंट क्या होता है, निरंतर होता है। जैसे कोई भी बालक का जो ग्रोथ है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते रहता है। नेक्स्ट है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। कहने का मतलब यह है कि दो व्यक्तियों का सब चीज सेम होते हुए भी कुछ ना कुछ उनमें क्या होता है, विभिन्नताएं होता है। चाहे वो बच्चा जुड़वा ही क्यों ना हो, जुड़वा बच्चे में भी विभिन्नता रहता है, तो बाकी बच्चों की तो बात अलग ही है, ठीक है। निश्चित क्रम का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। किसी भी चीज को हम सीक्वेंस से करते हैं। जैसे कि शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है, फिर प्रौढ़ावस्था। भाषा के विकास में LSRW होता है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इसी को हिंदी में कहा जाता है सुबोपाली। सु से सुनना, पा से बो से बोलना, पा से पढ़ना, ली से लिखना, सुबोपाली कहा जाता है। फिर सहसंबद्धता का सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, अगर किसी बालक का सभी पक्ष चाहे संज्ञानात्मक हो या फिर मानसिक हो, क्रियात्मक हो, सारा विकास एक दूसरे से रिलेटेड होता है। कोई बच्चे का अगर मानसिक विकास सही नहीं है तो शारीरिक विकास भी प्रभावित होगा। कोई बच्चे का शारीरिक विकास सही नहीं है तो मानसिक विकास प्रभावित होगा। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत कहने का मतलब यह है कि मानव जाति के लोग मानव को जन्म देते हैं, पशु जाति के लोग पशु को जन्म देते हैं, और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। उसी को समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा जाता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। नेक्स्ट है अनुवांशिकता और वातावरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इन्वायरमेंट एंड हेरिडिटी। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई बालक अच्छे जेनेटिक्स में, अच्छे अनुवांशिक माहौल में पैदा हुआ है, जहां पर उसके माँ बाप दादा सारे लोग का पढ़ाई लिखाई अच्छा है, जीन अच्छा है, तो उसका प्रभाव इसमें पड़ता है। अगर उसका वातावरण अच्छा है तो अच्छे वातावरण का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, इसको तो शिक्षण सूत्र कहा जाता है। और लास्ट है दिशा का सिद्धांत। तो दिशा का सिद्धांत 2 तरह का होता है। एक डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की ओर, जिसको शीर्षगामी कहा जाता है। मस्तके ध्वमुखी कहा जाता है। मस्तके ध्वमुखी बोलने वाला व्यक्ति कौन था, कुप्पू-स्वामी था, और इसको सिर पदाभिमुख भी बोलते हैं और सिफ्लोपोडल कहा जाता है। नेक्स्ट को बोलते हैं केंद्र से बाहर की ओर, इसको अधोगामी कहा जाता है, प्रॉक्सिमो डोमिस्टल कहा जाता है। इसमें जो आपका डेवलपमेंट है वो मध्य से परिधि की ओर होता है और निकट से दूर की ओर होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मनोविज्ञान के सिद्धांत को पूरा कंप्लीट किया है। इसके किस तरह के क्वेश्चन आएंगे उसको आप लोग ऑब्जेक्टिव एक बार देखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्लियर है?